Howdy physics lovers, example number 5.5. Two identical billiard balls strike a rigid wall with the same speed but at different angles and get reflected without change in speed. टू बिलियर्ड बॉल्स है, दोनों बॉल ने रिजिड वॉल पर स्ट्राइक किया सेम स्पीड के साथ लेकिन डिफरेंट एंगल्स पर, और स्ट्राइक करने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट बैक होती हैं तो भी उनकी स्पीड सेम रहती है. नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल. सो फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए हमें यहां पर यूज करना होगा कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इट मींस अगर हम ये पता लगा लें कि किस डायरेक्शन में बॉडी के मोमेंटम में चेंज आया है तो हम ये बता सकते हैं कि उसी डायरेक्शन में फोर्स भी अप्लाई हुआ है. तो सबसे पहला जो टास्क हमारा है, हम ये पता लगाएंगे कि बॉल के मोमेंटम में जो चेंज आया है वो किस डायरेक्शन में आया है, और उसके बेसिस पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यूज करके हम डायरेक्शन का पता लगाएंगे. ओके, सो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल या फिर इंपल्स. ओके, तो हम जानते हैं कि जो इंपल्स है दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम का मतलब है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम बोले तो मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन स्ट्राइक करने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन है अलोंग माइनस एक्स एक्सिस, और माइनस एक्स एक्सिस के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं माइनस आई कैप. माइनस इनिशियल मोमेंटम दैट इज मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी इज आल्सो यू, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो है अलोंग प्लस एक्स एक्सिस, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं आई कैप. ओके, सो इट मींस जो हमारा यहां पर चेंज इन मोमेंटम आया वो है माइनस एम यू आई कैप. So it is minus 2 mu I cap. This is the impulse or you can say change in momentum. अब यहां पर हमें यह पता चला कि बॉल के मोमेंटम में जो चेंज आया वो along माइनस एक्स एक्सिस है. तो ये जो हमने फर्स्ट पार्ट का सॉल्व किया ये है along एक्स एक्सिस, लेकिन जब हम y एक्सिस की बात करेंगे along y एक्सिस, तो आप डायग्राम में देख सकते हैं फिगर ए में कि बॉल की वेलोसिटी along y एक्सिस 0 है. कोलिजन से पहले भी, स्ट्राइक करने से पहले भी और स्ट्राइक करने के बाद भी. इसका मतलब हम यहां पर लिख सकते हैं कि इंपल्स along y एक्सिस इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम along y एक्सिस, और y एक्सिस में ना तो इनिशियल वेलोसिटी है ना फाइनल वेलोसिटी है. इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम along y एक्सिस जो है वो आपका 0 के इक्वल है. ओके, तो ये फिगर ए का हमने सॉल्व किया. अब यहां से हम एक समझ सकते हैं, देखिए इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम जो आया वो आया माइनस along एक्स एक्सिस के इक्वल. इसका मतलब दीवार ने बॉल पर जो फोर्स एग्जर्ट की वो एग्जर्ट की माइनस along एक्स एक्सिस, along माइनस एक्स एक्सिस. तो बॉल ने जो वॉल पर, दीवार पर जो फोर्स एग्जर्ट की वो किस डायरेक्शन में एग्जर्ट की, along पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो हम यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर फोर्स exerted by wall on the ball is along minus x-axis, and using Newton's third law of motion
वी कैन से दैट, हम ऐसा बोल सकते हैं, द फोर्स exerted by ball on the wall is along positive x axis. ओके, सो ये फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा. अब देखिए सेकंड पार्ट की बात करते हैं. सेकंड पार्ट में हमें फिर से फोर्स फाइंड करनी है. हम फोर्स फाइंड करेंगे और इसी के सेकंड पार्ट में हमें बोला है द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ इंपल्सेस इम्पार्टेड टू द बॉल बाय द वॉल. सो इंपल्स हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर लिया है, सेकंड पार्ट में भी हम इंपल्स कैलकुलेट कर लेंगे. ओके, सो लेट अस फाइंड द इंपल्स और चेंज इन मोमेंटम, और उसी के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट हुई है. सो लेट अस सॉल्व सेकंड पार्ट. चलिए सॉल्व करते हैं. इसमें हमें डायग्राम की हेल्प लेनी होगी और डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से विजुअलाइज करना होगा, समझना होगा. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट. देखिए इस केस में जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वो u है और बॉल ने नॉर्मल के साथ में 30 डिग्री का एंगल बनाया. तो हम यहां पर क्या करेंगे, इस u वेलोसिटी को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे. ठीक है, ऐसा ये कंपोनेंट हो जाएगा आपका, ये 30 डिग्री है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये भी 30 डिग्री होगा. थीटा के साथ वाला जो साइड है कंपोनेंट है वो हो जाएगा u cos 30 और ये हो जाएगा हमारा u sin 30. इसकी डायरेक्शन है माइनस y एक्सिस के अलोंग और u cos 30 की डायरेक्शन है प्लस x एक्सिस के अलोंग. ऐसा ही यहां पर भी हम इस u को रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में. एक हमारा ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, रीजन ये और ये डॉटेड लाइन दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल है और ये जो ब्लू लाइन है ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है. ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों हमेशा इक्वल होते हैं. तो हम यहां लिख सकते हैं इसको u cos 30 डिग्री और इसको लिख सकते हैं u sin 30 डिग्री. और डायरेक्शन भी हम यहां पर दिखा सकते हैं, ये है माइनस आई कैप और ये है माइनस जे कैप. ओके, ऐसा ही डायरेक्शन आप यहां पर भी दिखा सकते हैं, आई कैप और ये आपका हो गया माइनस जे कैप. नाउ वी फाइंड आउट द मोमेंटम. देखिए फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस. सो अलोंग एक्स एक्सिस impulse is equal to change in momentum. So change in momentum is final momentum minus initial momentum. Final momentum along x-axis is mass, and what is the velocity along x-axis? That is u cos 30 minus I cap. तो यहां लिख दीजिए u cos 30 minus I cap. Okay, minus initial momentum that is m u. इनिशियल मोमेंटम देखिए along x axis u cos 30 I cap. So it is u cos 30 I cap. इसको हम लिख सकते हैं mu, आप कॉमन ले सकते हैं. ओके, cos 30 भी आप कॉमन ले सकते हैं, I cap भी आप कॉमन ले सकते हैं. So it is -1 -1. So it is -2 mu cos 30 I cap. This is the impulse along x-axis. Okay. Now we find out the impulse along y-axis. अब y-axis के along भी impulse find कर लेंगे. तो y-axis के impulse देखिए कैसे निकालेंगे. Impulse along y-axis is equal to what is your final velocity along y-axis, that is u sin 30 minus j cap. तो मैं यहां पर लिख सकता हूं m u sin 30 माइनस j कैप माइनस m u sin 30, ये भी माइनस j कैप है तो हम इसको भी लिख सकते हैं m u sin 30 माइनस j कैप. सो इट इज
एम यू साइन 30 जे कैप, और ये हो जाएगा -1 + 1, -1 + 1 is 0, so I along y-axis, impulse along y-axis is 0, j cap. So इसका मतलब जो इंपल्स है, चेंज इन मोमेंटम है along y-axis, वो इस केस में 0 है। जो भी चेंज इन मोमेंटम आया वो किसके along आया? along x-axis आया। ओके, सो यहां पर भी फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो फर्स्ट पार्ट में है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ इंपल्सेस, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्सेस। ओके, तो रेशियो फाइंड करेंगे। रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स, ये हम क्यों फाइंड कर रहे हैं? क्योंकि देखिए सेकेंड पार्ट में यहां पर बोला है द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्सेस इम्पार्टेड टू द बॉल बाय द वॉल। सो फर्स्ट पार्ट में जो इंपल्स है वो है -2mu, और सेकेंड पार्ट में जो इंपल्स है along x एक्सिस वो हमने फाइंड किया -2mu cos 30, -2mu cos 30। यहां पर आई कैप लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने यहां पर मैग्नीट्यूड के लिए फाइंड करना है। आई ए का मतलब है इंपल्स इन फिगर ए, इंपल्स इन फिगर बी। माइनस से माइनस कैंसिल, 2mu से 2mu कैंसिल, cos 30 is your √3/2, so it will be 2/√3, impulse in figure A divided by impulse in figure B. So this is the solution of the question. I hope you understood this. अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फिजिक्स लव परिवार से जुड़े, और अगर आपको ये न्यूमेरिकल बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है, आप रेगुलर विजिटर हैं, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए लाइव मोटिवेशन है। जय हिंद, जय भारत, #फिजिक्स लव।